कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मगर केके, यहाँ अपनी बेटी भावना के साथ हादसा हो गया है। क्या हुआ? उसे मिसकैरेज हुआ है। मेरे दोस्त आरसी की बेटी भावना का मिसकैरेज हो गया है। कृष्णा रिश्तों की खुशियों में शामिल हो ना हो, पर गमों में कभी पीछे नहीं रह सकता। मैं बिल्कुल तैयार हूँ मॉम, आप तैयार हो जाइए। रूप रानी प्यार की खातिर तो कांटों पर भी सो जाएगी, पर अपने बच्चों को मखमली मुलायम गद्दों पर ही सुलाएगी। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे मुझे बताओ, चाहे ससुराल की हो चाहे मायके की, समझी? अंकल वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई माँ तो बिल्कुल मेरी मॉम जैसी है, मेरी अपनी मॉम जैसी। और इन्होंने ही मुझे नया जीवन दिया है। अरे बिटिया, मैं कौन होती हूँ किसी को जिंदगी देने वाली? ये तो मुरली वाले श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा है। भावना बिटिया, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। केके साहब, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मुंबई के जिस इतने बड़े अस्पताल में मेरी भावना बिटिया की जान बची है, भावना बिटिया के पापा यानी आरसी साहब ने उसे ये अस्पताल देने का फैसला किया है। और ये भी कहा है के साहब कि भावना बिटिया की खुशी के लिए ऐसे कई अस्पताल न्यौछावर है। मुबारक हो भावना, बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस, आज तुम इतने बड़े अस्पताल की मालकिन बनने वाली हो। बड़ा मजा है, बड़ा मजा है अब बीमार पड़ने का। घर का अस्पताल, घर का मरीज। चलता हूँ भावना, और हाँ, रोना कभी नहीं रोना, समझे? जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। ये नई माँ तो देवी है, महान औरत है, और मैंने इनका दिल दुखाया। हे ईश्वर, क्षमा करना मुझे। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। मम्मा 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 आंखें खोलो, मम्मा आंखें खोलो, मम्मा आंखें खोलो, मम्मा आंखें खोलो, मम्मा मम्मा देखो तुम्हारा कृष्णा है, तुम्हारा कृष्णा है मम्मा। अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना? दोस्ती तो निभती ही रहेगी, सिर्फ दोस्त? हाँ दोस्त।
क्या आप कहीं मेरा मतलब है आप कहीं मुझसे प्यार इश्क मोहब्बत तो नहीं करने लगे चले। क्या हुआ कृष्णा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं मम्मा, ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हें? हाँ मॉम, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। चलो चलो उधर बैठ जाओ। आओ इधर बैठ। क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है मॉम। चक्कर? मॉम पानी। हाँ मैं भी लाती हूँ। एक्सक्यूज मी, पानी कहाँ मिलेगा? हाँ मैं भी लाती हूँ बेटा। हाँ गॉड हेल्प मी गॉड। मॉम, कृष्णा मम्मा, कृष्णा क्या हुआ? कुछ नहीं। रिलैक्स कृष्णा, रिलैक्स। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं अंकल, बस चक्कर आ गया था। Are you okay? कृष्णा चित्रगुप्त, आप इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ दिव्य दृष्टा, सर्वश्रेष्ठ परिकल्पनाकार और सर्वश्रेष्ठ पटकथाकार हैं। प्राणी कृष्णा और कृति के इस मिलन में किसी नई पटकथा का प्रारंभ होगा। प्रभु, मानव के कर्म और उन्हें उन्हीं के कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार देने की विधाई मेरी सृष्टि के मानव जाति की पटकथा बन जाती है। प्रेमी प्राणी कृष्णा और प्राणी कृति, इनके कर्म ही इन्हें एक दूसरे के समीप लाए हैं। कर्मों का दंड देने या पुरस्कार देने? प्रभु, सदैव पवित्र प्रेम, अमर प्रेम मानव जाति को, प्रेमियों को पुरस्कार स्वरूप मिलता है। परंतु परंतु कहिए चित्रगुप्त, आगे कहिए। यही मार्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी होता है प्रभु। अतः जहां ब्रह्मांड भी प्रेमी आत्माओं को कई कसौटियों पर परखता है, वहां कभी पाप तो कभी मायावी पाप भी इनमें हस्तक्षेप करके इस प्यार को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। और चित्रगुप्त की दंड देने की पटकथा आरंभ हो जाती है, जैसे अमर प्रेम के पुरस्कार को अभी हम देख रहे हैं। कराएं आगे का दृश्यावलोकन चित्रगुप्त। जो आज्ञा प्रभु। कृष्णा ये ले बेटा पानी, जल्दी पी ले। तो ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? क्या हो गया था तुझे कृष्णा? कुछ नहीं मॉम, कुछ पुरानी यादें आ गई थी। मॉम, यहाँ हॉस्पिटल में आया ना तो मुझे आपका एक्सीडेंट याद आ गया था मॉम। ओके रिलैक्स ना। अब कैसे हो कृष्णा? अब कैसे हो? अंकल अब बेटर फील कर रहा हूँ। देखो कृष्णा, तुम बहुत सेंसिटिव हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारे दिल और दिमाग पर असर पड़े। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं अंकल, मन और मस्तिष्क दोनों पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हर कदम पर एक नई जंग का एहसास कराती है और कमजोर आदमी कुचल दिया जाता है, रौंद दिया जाता है वो। गुड कृष्णा, गिरना उठना उठकर चलना जीवन की यही निशानी है कृष्णा। जाओ जाओ, भावना के पास जाओ और उसे अपनी शुभकामनाएं दो। आज उसकी उनको जरूरत है। जी अंकल। चलें बेटा? आप नहीं चलेंगे भाई साहब? हम लोग मिला है शकुंतला देवी।
भावना पहले से बेटर है, आप जाके मिलिए, पर हाँ उसको सांत्वना दीजिए। जी। थैंक यू अंकल। थैंक यू प्रीति। दोस्त, पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अब दोस्त नहीं, तुम दोस्त से बढ़कर हो गई हो कृति। तो हाथ मिलाइए ना, कब से तरस रहा है मन आपकी दोस्ती के लिए। कृति, जिनके दिल मिल जाए ना, वहाँ क्या फर्क पड़ता है कि हाथ मिले या ना मिले। फिर भी आज तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, मैं हाथ जरूर मिलाऊंगा। गुड, वेरी गुड कृष्ण, वेरी गुड। तो अब दोस्त हो गए, वेरी गुड। देखो, दोस्ती की एक पुरानी परिभाषा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। बाय अंकल। बाय कृष्णा, बाय। बाय कृति। अब चले कृष्णा जी, चलो। लो बेटी, खा लो। नहीं भावना बेटी, प्लीज। भावना बेटी, क्या जरूरत थी मेरे लिए खाना लाने की? हाँ? अरे 2-4 दिन भूखा रहने से कोई मर नहीं जाता, और अगर मर भी जाती तो सौतेली माँ का कलंक कुछ तो मिटा पाती मैं। कैसी बातें करती है आप? गलती मेरी थी, जो देवी जैसी औरत को मैंने बुरा कहा, और उसी के पाप की सजा मिली है मुझे। उसी की सजा मिली है मुझे। भावना बेटी, रो मत। के साहब क्या कहकर गए थे? हाँ, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना, ना ना रोना मत रो भावना। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आंटी आइए। आओ कृष्णा। डोंट गेट अप बेटा, रिलैक्स। बैठिए आप। रिलैक्स। भावना, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ठीक हो? नहीं माँ, ये रिश्ते में अब हमारी बुआ सास है, पहले मेरी प्यारी आंटी थी, डैड के दोस्त की पत्नी शकुंतला देवी। और ये इनका बेटा कृष्णा। नमस्ते। नमस्ते। तो ये है जग्गू जी की सगी बहन, जिनकी पति का जग्गू जी ने कत्ल किया। और ये है कृष्णा, जग्गू
जग्गू जी का टारगेट और मैं आरसी की धर्मपत्नी। पत्नी धर्म निभाओ रूप रानी, पत्नी धर्म निभाओ। आशीर्वाद दीजिए मुझे। प्रणाम। जीते रहो बेटा। और मैं हूं भावना की नई मां। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अच्छा हुआ जो आपसे भी परिचय हो गया। भावना की सासू माँ ने बताया था आपके बारे में। अब कैसी हो भावना? कैसी हो सकती हूँ मैं आंटी? नई माँ ने नया जीवन दे दिया। जीवन देने वाला भी वो और लेने वाला भी वो। अगर मैं किसी को बचाने की ताकत रखती तो क्यों भावना की गोद उजड़ती? अरे जान है तो जहान है। भावना की गोद फिर से हरी भरी होगी। बेटा उसका था, उसने ले लिया, और जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें वापस देगा बेटा। यही जिंदगी है, सब उसी के हाथ में है। डोंट वरी। आंटी, आज के इस हालात में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि गम अगर सोच लो तो पहाड़ हैं, और गम अगर सोच लो तो राई। ये इंसान की सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचे। कितनी बड़ी बात कह दी कृष्णा बेटे ने, कितनी बड़ी बात कह दी। सोचो भावना, सोचो और बना दो गमों के पहाड़ को राई, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। डॉक्टर्स चेकअप के लिए आ रहे, प्लीज आप लोग बाहर बैठिए। ओके। अच्छा भावना, हम चलते हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ और घर पहुंचो। मैं फिर आऊंगी और तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ठीक है भावना। नमस्ते। नमस्ते। आरसी, आज फिर अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। ना भावना को देखने अस्पताल आए और ना ऑफिस आए। अरे आरसी, अरे यार चुप्पी क्यों साधे हुए हो? अरे यार मुझे देखो, मेरा पोता नहीं रहा, आने वाले कल का वंशज, मेरे पुत्र का बेटा। मैंने अपने आप को घर में कैद नहीं किया, ना मातम मना रहा हूं, ना चुप्पी साधे हुए हूं। जग्गू जौहरी तो अपना कर्म कर रहा है। सुबह ऑफिस गया था, काम करके आया है बॉस का हुक्म सुनने के लिए, मगर बॉस है कि चुप है। अब सब तो तेरी तरह महान नहीं हो सकते ना जग्गू। मैं तो बहुत कमजोर इंसान हूं। डर गया हूं भावना के हादसे से, और रात को रूपरानी का मांगा हुआ वर भी दे दिया उसे। अरे यार क्या वर दिया रूपरानी को? वही भावना के नाम अस्पताल खोलने का ना। और क्या मांगी? पति के लिए और बच्चों के लिए जीने वाली है रूपरानी। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती वो। अरे यार आरसी,
ये रिस्क फैक्टर नहीं होगा कि भावना के नाजुक कंधों पर बिजनेस का इतना बड़ा बोझ लाद देना? और संदेश मेरा बेटा वो तो पहले से ही अड़ा हुआ है। कहता है कि ससुर के हाथ की एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा, नॉट ए सिंगल पेनी। देख जगू, मेरा अखबार तो सेटल है और चैनल भी खुल चुका है। इधर की मेरा मतलब हिडन विजन की फिक्र छोड़ दे तू। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अस्पताल की जिम्मेदारी तू ले ले। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।